Hello everyone, I'm Dr. Shivam Goyal. I'm the consultant dermatologist at Dr. Shivam's Hair Transplant Clinic, जयपुर। अगर किसी को मेल पैटर्न बॉल्डनेस या फिर फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस होता है, तो उन केसेस में हम ज़्यादातर मिनॉक्सिडिल प्रेस्क्राइब करते हैं। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मिनॉक्सिडिल एक्चुअल में होता क्या है और वो कैसे काम करता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मिनॉक्सिडिल कितना सेफ है, उसके क्या क्या कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं और क्या तरीके हैं जिससे हम मिनॉक्सिडिल की इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पेशेंट्स का होता है कि मिनॉक्सिडिल सेफ है या नहीं। मैं सबको बताना चाहूंगा कि मिनॉक्सिडिल एक यूएस एफडीए अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है फॉर मेल पैटर्न बॉल्डनेस, यानी कि ये एक एब्सोल्युटली सेफ ट्रीटमेंट है जो कि कई एक्सपेरिमेंट्स और स्टडीज के बाद साबित किया गया है। अगर आपके डॉक्टर आपको मिनॉक्सिडिल प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो यही आपकी सेफ्टी प्रोफाइल को चेक करके ही देते हैं और आपके हेयर लॉस के पैटर्न को एनालाइज करके ही आपको मिनॉक्सिडिल पे स्टार्ट करते हैं। आप निश्चिंत रहिए क्योंकि मिनॉक्सिडिल एक एब्सोल्युटली सेफ ट्रीटमेंट है। मैंने आपके पिछले वीडियो में आपने बताया था कि मिनॉक्सिडिल के कई तरह के फॉर्मुलेशंस होते हैं, जैसे कि फोम बेस्ड, लोशन बेस्ड या जेल बेस्ड। आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि मिनॉक्सिडिल के कॉम्बिनेशंस भी कई तरह के आजकल आने लग गए हैं। सबसे कॉमन कॉम्बिनेशन होता है मिनॉक्सिडिल विद फिनेस्ट्राइड। फिनेस्ट्राइड एक तरह का अलग से केमिकल कंपाउंड है जिससे कि हम मेल हार्मोन्स जो हमारे स्किन के जहाँ पे हेयर रूट्स हैं उसको वो लोअर करता है, और इसके साथ जब हम मिनॉक्सिडिल को कंबाइन करते हैं तो कई केसेस में हमने पाया है कि रिजल्ट्स और अच्छे आते हैं। इसके साथ साथ कई और भी तरह के मिनॉक्सिडिल के साथ कॉम्बिनेशंस आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे मिनॉक्सिडिल विद प्रोकैपिल, मिनॉक्सिडिल विद रिडेंसिल और मिनॉक्सिडिल विद रेटिनॉइड्स। ये कई कॉम्बिनेशंस हैं जिनको हम अलग अलग केसेस में यूज करते हैं इन केस ऑफ हेयर फॉल। मिनॉक्सिडिल को बोथ आदमियों और औरतों में इस्तेमाल किया गया है। कई अलग अलग तरह के हेयर फॉल होते हैं जिसमें मिनॉक्सिडिल के अलग फॉर्मुलेशन या कॉम्बिनेशन को यूज किया जाता है। मिनॉक्सिडिल 5% जो होता है वो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड परसेंटेज है फॉर मिनॉक्सिडिल, जो कि बोथ औरतों और आदमियों में काम में लिया जाता है। एलोपेशिया एरिएटा एक तरह की स्किन एलर्जी है जिस केस में भी हम मिनॉक्सिडिल के एक जेल बेस्ड फॉर्मुलेशन को इस्तेमाल में लेते हैं। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि हेयर फॉल को प्रॉपरली डायग्नोज करके ही मिनॉक्सिडिल को स्टार्ट किया जाता है और हर टाइप के हेयर फॉल में मिनॉक्सिडिल को स्टार्ट नहीं किया जाता। टिप्स फॉर मैक्सिमाइजिंग मिनॉक्सिडिल रिजल्ट्स। अगर आप मिनॉक्सिडिल यूज करते हैं तो आइडियली उसे आपको दिन में 2 बार यूज करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके डैंड्रफ या कोई और भी तरह की स्किन प्रॉब्लम है तो उसका भी ट्रीटमेंट जरूरी है, ताकि आपकी जो मेडिसिन है वो प्रॉपरली हेयर की रूट्स में पेनिट्रेट कर सके या पहुंच सके। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप मिनॉक्सिडिल लगा रहे हैं तो आइडियली वन टाइम आपको ये एक गीले स्कैल्प में यानी कि स्लाइटली वेट स्कैल्प पे लगाना चाहिए, ताकि मिनॉक्सिडिल हेयर रूट्स में प्रॉपरली जा सके। अगर आप मिनॉक्सिडिल को माइक्रो नीडलिंग के साथ कंबाइन करते हैं, यानी कि डर्मा रोलर जो कि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, तो वंस अ वीक और वंस इन 10 डेज अगर आप उसको यूज़ करते हैं डर्मा रोलर के साथ, तो मिनॉक्सिडिल की जो पेनिट्रेशन कैपेसिटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हेयर फॉल को एक डर्मेटोलॉजिस्ट को ही दिखाएं, ताकि वो आपकी स्कैल्प की कंडीशन और हेयर फॉल की कंडीशन देख के एक प्रॉपर मिनॉक्सिडिल का फॉर्मुलेशन, एक कॉम्बिनेशन आपके लिए चूज कर सके, ताकि आप उसे लॉन्ग टर्म में यूज कर सकें। एट आवर क्लिनिक वी हैव वेरियस काइंड्स ऑफ एडवांस्ड माइक्रोस्कोप्स, जिससे हम आपकी हेयर क्वालिटी और साथ ही साथ स्कैल्प की जो स्किन क्वालिटी है उसको भी असेस कर सकते हैं और प्रॉपरली आपके हेयर फॉल को डायग्नोज कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इफ यू और एनी वन ऑफ योर फैमिली और फ्रेंड्स हेयर फॉल की प्रॉब्लम से परेशान है, देन कंसल्ट अस फॉर द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन।